Hello everyone, this is Sadilip Kumar, physics teacher. Today we will discuss about Huygens principle. According to Mr. Huygens, light travels in the form of waves. मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा मेरा पिछला वीडियो कि वेव फ्रंट क्या होती हैं। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता जाऊँ जिससे ये आपको कुछ ईजी लगे। पॉइंट सोर्स मतलब जो इमिट करता हो लाइट को ऑल डायरेक्शन में, जैसे सन है। वेवलेट का मतलब क्या है मैं आपको बताऊँ। ये बुक होती है, ये बुकलेट होती है। जिसे पिग होता है, पिगलेट होती है। ये मतलब ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है। ये जो होगी क्या होगी, ये वेवलेट होगी। ये वेव फ्रंट है, ये वेवलेट होगी। मतलब जो बड़ा स्फीयर है उसे हम वेव फ्रंट कहेंगे, जो छोटा स्फीयर है उसे हम वेवलेट कहेंगे। ओके, सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर। इसका मतलब क्या है, वेव फ्रंट। कंस्ट्रक्टिंग मीन्स बनाना, मेक करना। टेंजेंशियली मतलब ये देखें, ये सर्किल है। अगर कोई भी लाइन एक सर्किल को टच करे तो उससे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन और टेंजेंशियल लाइन। ये सर्किल है, ये लाइन टच कर रही है सर्किल को, इससे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट और टेंजेंशियल लाइन। कम टू द पॉइंट, दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय मिस्टर हाइजेंस। ओके, दिस प्रिंसिपल डिपेंड्स अपॉन 2 parts. Part 1, every point on a first or primary or old wavefront act as a source of secondary wavelet. ये पॉइंट सोर्स है, इसने जो एक वेव फ्रंट जनरेट की। यहाँ पर जो पॉइंट्स है, ये जो मैंने डॉट बनाई है, ये एक्ट कर रही हैं कैसे, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ये सेकेंडरी वेवलेट है, ये सेकेंडरी वेवलेट है। ये जो छोटे छोटे मैंने गोल बनाए हैं, स्फेरिकल बनाए हैं कुछ, वो क्या है, वेवलेट्स है। ये सोर्स हो गए। ये किस जरिए ये जनरेट हुई, इस पॉइंट के जरिए, इस पॉइंट के जरिए थ्रू ये जनरेट हुई। और ये जो वेवलेंथ से वो मूव करेंगे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कुछ आगे जाएगी, कुछ आगे जाएगी, कुछ आगे, मतलब सोर्स से दूर, अवे। मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो वेवलेट्स है, ये वेवलेट है, वो कैसे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब अगर आपको ये समझ में आए, इसको हम थोड़ा सा कट करते हैं, थोड़ा इजी करके समझते हैं। ये पॉइंट सोर्स है, ये इसने क्या इमिट की, प्राइमरी और फर्स्ट और प्राइमरी और ओल्ड वेव फ्रंट जनरेट की। इस पर जो पॉइंट्स हैं, इस पर जो पॉइंट्स हैं, एवरी पॉइंट, ये जो पॉइंट है किस पे, फर्स्ट और प्राइमरी और ओल्ड वेव फ्रंट पे, ये सोर्स है। किसकी सोर्स है, सेकेंडरी वेवलेट। इसने ये सेकेंडरी वेवलेट की। अब जो ये मैंने एरो ड्रा की, ये किसको शो कर रहे हैं, ये इसको शो कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन को। ओके, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो ये आगे क्यों जा रही है वेवलेट्स, मतलब सोर्स से आगे क्यों जा रही है। जैसे मतलब ये कुछ आगे, ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे भी जाना चाहिए, ऐसे भी जाना चाहिए। मतलब इसको या इसको या इसको, किसको भी आप समझ लें, किसको भी कंसिडर कर लीजिए। इसको ये यूँ जाना चाहिए, मतलब ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, बट नो, इट मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। ये सोर्स से आगे मूव करेंगी। इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। हाइजेन नहीं दे पाया, पर कोशिश करूंगा, मैं आपको दूंगा, अग्री करूंगा। ओके, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जा रही हैं। ये पॉइंट सोर्स है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो क्या है, सोर्स है सेकेंडरी वेवलेट की। ये जो नेट लाइक वेव्स हैं, NET, उससे हम क्या कहेंगे, ये वेवलेट्स हैं। पार्ट नंबर 2, द पोजिशन ऑफ सेकंड और सेकेंडरी और न्यू wave front is determined by the constructing tangential surface to the all secondary wavelet। मतलब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनी, ये सेकेंडरी वेवलेट बनी, इस पे हम एक कुछ ड्रा करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या, टेंजेंशियल सरफेस। अब आप इमेजिन करें, ये थोड़ा सा सर्किल हो गया, ये थोड़ा सा सर्किल हो गया, ये थोड़ा सा सर्किल हो गया। ओके, यहाँ पर जो हम ड्रा करेंगे वो एक लाइन ड्रा करेंगे। ओके, उस सरफेस ड्रा करेंगे जिसे हम कहेंगे टेंजेंशियल सरफेस। ये टेंजेंशियल सरफेस क्या बन गई, सेकेंडरी और न्यू वेव फ्रंट बन गई। किस पे बन गई, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उस पे ये बन गई। ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये ओल्ड है, ये कुछ न्यू है। सोर्स है, इससे लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है। ये कौन सा वेव फ्रंट है, फर्स्ट प्राइमरी और ओल्ड वेव फ्रंट है। इस पे जो ये पॉइंट्स हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, सोर्स किसकी, सेकेंडरी वेवलेट की। और ये क्या जनरेट रही, सेकेंडरी वेवलेट्स।
सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट। अब मैंने कुछ पॉइंट लिखी थी पहले पार्ट में कि सेकेंडरी वेवलेट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये बैकवर्ड नहीं जाएगी, ये बैकवर्ड नहीं जाएगी, ये बैकवर्ड नहीं जाएगी। अब ये वेवलेट हो गई। अब सेकंड पार्ट क्या बता रहा है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट इज डिटरमाइंड बाय अ कंस्ट्रक्टिंग टेंजेंशियल सरफेस टू द सेकेंडरी वेवलेट, मतलब इस पर हम कुछ टेंजेंशियली सरफेस ड्रा करेंगे और उस टेंजेंशियली सरफेस को हम क्या नेम देंगे, उस टेंजेंशियली सरफेस को हम नाम देंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। मतलब ये कौन सी वेव फ्रंट है, ये फर्स्ट है। ये कौन सी वेव फ्रंट है, ये सेकेंडरी है। ये जो पॉइंट्स है इसे क्या कहेंगे, ये पॉइंट क्या है, सोर्स है। सोर्स किसकी, सेकेंडरी वेवलेट्स की। किसकी है पॉइंट, सेकेंडरी वेवलेट्स की। और ये जो हमने बनाया है ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट है। पॉइंट सोर्स, फर्स्ट ओल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट, पॉइंट्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ये क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। ये कैसे ड्रा की हमने, ये एक सर्किल बन गई, सर्किल पे एक टेंजेंशियली लाइन हमने ड्रा करके वो बना दी। ये मजीद ऐसा प्रोसेस चलता जाएगा। अब कुछ यूं देखें आप, ये एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ पर फर्स्ट वेव जनरेट हुई, यहाँ पर क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट किसकी हैं, प्राइमरी सॉरी ये जो पॉइंट्स है किसकी हैं, सेकेंडरी वेवलेट की। ये सेकेंडरी वेवलेट्स हो गई। अब यहाँ से हम एक टेंजेंशियली लाइन ड्रा करेंगे जिससे हम क्या कहेंगे, ये एक सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गई। हाइजन प्रिंसिपल, इसके ड्रॉबैक क्या है, आप ड्रॉबैक कुछ सुनते जाएं, आप नोट कीजिएगा। फर्स्ट ड्रॉबैक ये है, द बैकवर्ड पोर्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज नेग्लेक्टेड। किसी ने पूछा नेग्लेक्ट क्यों किया जाए, इसने कहा बस जो सेकेंडरी वेवलेट उसकी जो बैकवर्ड डायरेक्शन है, मतलब ये कुछ यूं इमिट हो रहा है, सिर्फ यूं जाएगा, यूं पीछे नहीं जाएगा। ये कुछ यूं इमिट हो रहा है, सिर्फ यूं जाएगा, यूं पीछे मूव नहीं करेगा। ये कुछ यूं इमिट हो रहा है, ये कुछ आगे जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। ये कुछ यूं इमिट हो रहा है, ये सिर्फ आगे जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। इसका सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया था। दूसरा भी ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है इस हाइजन प्रिंसिपल का, ये कॉम्पटन इफेक्ट को डिफाइन नहीं कर पाया, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन नहीं कर पाया, ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट को ये डिफाइन नहीं कर पाया। ओके, सो बैकवर्ड पोर्शन क्यों हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसका जो आंसर है 2 जर्मन साइंटिस्ट ने दिया था। उसका एक का नाम था वायुगेट और दूसरे का नाम था मिस्टर किरचॉफ। इसने बताया कि भाई जो एम्पलीट्यूड है सेकेंडरी वेवलेट्स की, ये बैकवर्ड पोर्शन की, मतलब इसकी वो बराबर है एम्पलीट्यूड नॉट टाइम्स 1 प्लस कोस थीटा। ये इनस्टैंटेनियस एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये 1, ये प्लस ये कोस थीटा। थीटा मीन्स एंगल, एंगल तो 2 चीज़ों के बीच में होती है। हाँ भाई, ये 2 चीज़ों के बीच में थे। कौन सी चीज़, अब देखें, ये रे आपको पता है क्या है, रे क्या शो करती है, ये डायरेक्शन को शो करती है किसकी, वेवफ्रंट की। ये देखें, ये वेवफ्रंट कुछ ऐसे जा रही है। अब मुझे बताएं, ये वेवफ्रंट कुछ ऐसे जा रही है और ये जो सेकेंडरी वेवलेट है ये ऐसे जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन, ये ऐसे जानी चाहिए। अब मुझे बताएं, ये रे और बैकवर्ड पोर्शन ऑफ वेवलेट के बीच में एंगल कितनी हो गई, 180 हो गई। ये रे ऐसे, ये बैकवर्ड पोर्शन कुछ ऐसे जाना चाहिए था, इसके बीच में एंगल कितनी, 180 डिग्री। 180 डिग्री पुट करें, थीटा इज टेकन इज बिटवीन रे एंड बैकवर्ड पोर्शन ऑफ वेवलेट। थीटा कितनी हो गई, A0 1 प्लस कोस 180। आपको पता है कोस 180 किसके बराबर है, माइनस के बराबर है, -1। ये -1 के बराबर है, प्लस इंटू माइनस हो गई, ये प्लस का 1 क्या हो गया, 0 हो गया। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अब बताएं एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई 0, आंसर क्या आ जाएगा, इनस्टैंटेनियस एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। मतलब जो बैकवर्ड पोर्शन का एम्पलीट्यूड है वो 0 हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, द बैकवर्ड पोर्शन हैज एम्पलीट्यूड 0, दैट्स व्हाई दे कांट प्रोपेगेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आपको अभी समझ में नहीं आई ये बात, हम आपको दूसरा आंसर देते हैं, वो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा। एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम
हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे कि आपको आंसर कर रहा हूं कि ये जो एनर्जी है कहां से कहां जा रही है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको आंसर देना चाहता हूं कि हम बैकवर्ड पोर्शन को क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, पहले मुझे कुछ ये बताएं, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है कन्वेंशनल करंट की, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट कैसे फ्लो हुआ, हाई टू लो पोटेंशियल। अब देखो ये धरती है, ये मेरे पास मार्कर है, छोड़ दूं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, मतलब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल ये नीचे से ऊपर थोड़ी नहीं आएगा। हम इसको यहाँ से ड्रॉप कर दें, सिर्फ छोड़ दें, लीव कर दें, ये खुद नीचे चला जाएगा, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब इसमें देखें, इसमें ये दो टैंक हैं, ये टैंक ए, ये टैंक बी, इसको कह सकते हैं ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, ये दो टैंक है, बीच में हमने ट्यूब ऐड कर दिया, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई टू लो जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, कुछ पानी यूँ जाएगा, ए से बी जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, इसमें एनर्जी है, इसमें एनर्जी है, मतलब इसमें हीट एनर्जी है, इसमें हीट एनर्जी है, इसमें जो हीट एनर्जी है वो 10 जूल है, इसमें हीट एनर्जी 5 जूल। दोनों को आपस में कांटेक्ट में रखे थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, हाई पोटेंशियल टू लो, 10 से 5 में जाएगी। ओके, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ पर लाइट ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, यहाँ पर कुछ लाइट कम, इंटेंसिटी कम, एनर्जी कम। अब मुझे आप बताएं, ये एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और लो टू हाई, मतलब एनर्जी जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है, लो से हाई नहीं जाएगी। अब आप समझ के वाई बैकवर्ड पोर्शन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट इज नेग्लेक्टेड, बिकॉज wave fronts or wavelets travel from high potential to low potential. They don't travel from low potential to high potential. Thank you very much.